बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 11 का लेसन नंबर 17 है। आज का हमारा टॉपिक है साउंड इंटेंसिटी लेवल। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में हमने लाउडनेस पढ़ा, पिच पढ़ा, उसके बाद इंटेंसिटी के बारे में जाना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड इंटेंसिटी लेवल। लाउडनेस जो है, आवाज़ की जो बुलंदी होती है, ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे डिपेंड करती है और फिज़िकल कंडीशन ऑफ द ईयर। कान की जो हालत कैसी है, सेहतमंद कितना कान है, वो पहले से मुतासर तो नहीं है, तो लाउडनेस उसको आवाज़ उतनी बुलंद सुनाई देती है। बाद सेंसिटिव ईयर्स होते हैं, फौरी बरीक से बरीक आवाज़, हल्की से हल्की आवाज़ को भी फौरी सेंस कर देते हैं। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, हमने ये पढ़ा था कि पर यूनिट एरिया में से जितनी जो है वो वेव्स गुजरती हैं साउंड की, ज़्यादा गुजरेंगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, कम गुजरेंगी तो कम होगी। मध्यम तरीन जो इंटेंसिटी को हमने ये भी पढ़ा था कि जो ये होती है जी वाट पर मीटर स्केल, इसका यूनिट होता है। मध्यम तरीन जो साउंड होती है 10 की पावर -12 यानी 10⁻⁻12 WM का -2 पावर यानी कि वाट पर मीटर स्केल। और जो ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी कान सुन सकता है वो 10 की पावर 0 यानी कि 1 के बराबर है, W पर मीटर स्केल। ये जो मध्यम तरीन साउंड होती है इसको ज़ीरो बेल के बराबर रखते हैं। बेल एक साइंसदान का नाम था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उसके नाम पर इसका यूनिट रखा है। तो इसको जो मध्यम तरीन साउंड की लाउडनेस होती है इसको ज़ीरो बेल के बराबर रखा जाता है। अब आइए कि जो मध्यम तरीन, अच्छा पहले तो देखें अननोन साउंड है एक हमारे पास लाउडनेस है। तो साउंड की जो लाउडनेस होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉग आई यानी कि उसकी इंटेंसिटी के लॉग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी लाउडनेस ज़्यादा होगी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, लाउडनेस कम होगी तो इंटेंसिटी भी कम होगी, या इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, वाइस वर्सा है। मध्यम तरीन अगर जो लाउडनेस हो आवाज़ होगी तो उसका हम लगाएंगे L0 मध्यम तरीन के लिए, और अननोन के लिए L लगाते हैं। तो ये भी वही फार्मूला लगेगा L0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉग I0 का मतलब है कि उसकी इंटेंसिटी जो है वो ये है 10 की पावर -12। इसका भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी खत्म करके K लगेगा, K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब इंटेंसिटी लेवल क्या होगा, इंटेंसिटी का लेवल होता है मध्यम तरीन आवाज़ और अननोन जिसका हम मालूम करना चाहते हैं, दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना है। तो L ये वाली इक्वेशन में से L -L0, लेफ्ट से माइनस होगी, राइट से माइनस होगी, इन दोनों इक्वेशनों में K log I माइनस K log I0। अब इसमें से K कॉमन है तो ये होगा log I माइनस log I0, अंदर रह जाएगा, K बाहर होगा। L -L0 को इंटेंसिटी लेवल कहते हैं, यानी मध्यम तरीन साउंड और जो साउंड आप मालूम करना चाहते हैं अननोन साउंड का डिफरेंस इंटेंसिटी लेवल है। अब K ये जो लॉग में माइनस होता है इसको एक ही लॉग के नीचे हम डिवाइड में लिख लेते हैं। तो K log I/I0 ये फार्मूला बन गया। अगर I जो है वो कहता है I0 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बराबर हो यानी उससे 10 गुना ज़्यादा हो तो फिर K की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि इसको भी अगर मैं I को इसको 10 के हिसाब से रखूँगा तो ये दोनों काट के वो 1 आ जाएगा। इंटेंसिटी लेवल log I/I0 इसका यूनिट होगा बेल में, और अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये डेसीबल हो जाएगा। डेसी का मतलब होता है 10, तो बेल की बजाय डेसीबल DB लिखा जाएगा, D स्मॉल B कैपिटल, ठीक है जी। और ये जो K था इसकी वैल्यू डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी और यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी लेवल, दोनों के ऊपर जो है वो यानी लाउडनेस के यूनिट पे भी डिपेंड करती है। डेसिबल लेवल तो हमने जाना। अब इस फार्मूले की मदद से जो स्केल बनता है उसे डेसिबल स्केल कहते हैं। डेसिबल स्केल क्या है, लॉगरिथमिक मेजर है एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स। साउंड वेव जो होती हैं उनकी एम्पलीट्यूड मैंने बताया था कि ये मीन पोजीशन है, यहाँ से जब वेव कोई भी होती है तो ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस होता है इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। और अगर वो लीनियर हो तो फिर ये फासला ये OAB ये x ये एम्पलीट्यूड होता है, डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान। अब ये जो स्केल हम बनाते हैं डेसिबल स्केल लॉगरिथमिक स्केल होता है, तो लीनियर स्केल जो है वो एम्पलीट्यूड को मीटर्स में अगर हम शो कर रहे हैं तो डेसिबल अगर 0 होगा तो ये 1 होगा, अगर ये 20 होगा तो ये 10 होगा, ये 40 है तो ये 100 होगा, ये 60 है तो ये 1000 होगा, ये 80 है तो ये 10,000 होगा, ये 100 है तो ये उतने ज़ीरो बढ़ते जाएंगे। यानी इसमें अगर आप देखें तो 20 का फ़र्क पड़ रहा है, और इसमें देखें तो 10 की पावर 1 का फ़र्क पड़ रहा है। 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 3, फिर 10 की पावर 4, फिर 10 की पावर 6 हो गया हुआ, ठीक है जी। तो
ये लॉगरिथमिक स्केल होता है, वो पावरों को होल नंबर में चेंज कर देता है। 10 की पावर, फर्ज के 10 की पावर 7 है, तो मैं इसका जब लॉग, मैंने 7 है तो इसका जब मैं या 7 है तो इसका जब लॉग लूँगा तो ये 7 आ जाएगा आंसर। तो वो पावर वाला जो फिगर होता है वो होल नंबर में चेंज होता है, लॉग लेने का ये फ़ायदा होता है। तो इस तरह ये जो स्केल बनता है इसको हम डेसिबल स्केल कहते हैं, क्योंकि ये डेसिबल यूनिट में होता है। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक है, इसको आपने सारा क्लियर करना है, तैयार करके लिखना है।